हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक हमने डिस्कस कर लिया। नाउ अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक इज़ द फादर ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स। सारे कमर्शियल बैंक्स को कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल बैंक। इट इज़ द अपेक्स बॉडी विच कंट्रोल, रेगुलेट एंड डायरेक्ट द इंटायर मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। बेटा सिर्फ बैंक्स को कंट्रोल नहीं करता, बट पूरे देश की मॉनेटरी पॉलिसी भी कौन बनाता है? सेंट्रल बैंक बनाता है। इंडिया के केस में सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, सेंट्रल बैंक की अगर हम डेफिनेशन देखें, सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल, बेटा अपेक्स का मतलब होता है सुपीरियर, दैट कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट and direct the entire banking and monetary structure of the economy। बेटा सबसे पहली बात, दिस इज एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है ये इंडिपेंडेंट है, ऑटोनॉमस है। ये बेटा मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करती है, कौन किसको कितना डिपॉजिट देगा, कौन किससे कितना लेगा, क्या रेट होना चाहिए लेंडिंग, क्या बोरोइंग रेट्स होने चाहिए, ये सारा कौन डिसाइड करता है? कमर्शियल बैंक डिसाइड करता है। कमर्शियल बैंक इंडिया के केस में कौन है बेटा? आरबीआई है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या हैं? शुरू करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है करेंसी अथॉरिटी। हम एक एक करके फंक्शन डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंस, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बेटा इसके फंक्शंस। शुरू करते हैं हम करेंसी अथॉरिटी से। ये पूरे देश में बेटा करेंसी प्रिंट करता है। पूरे देश में करेंसी प्रिंट करने की अथॉरिटी किसके पास है? आरबीआई के पास है। पूरे देश में करेंसी कौन प्रिंट करता है? आरबीआई प्रिंट करता है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स विच इज इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो कैसे लिखेंगे हम? RBI has the sole authority to issue currency notes except 1 rupee notes and coins which is issued by Ministry of Finance। एक क्वेश्चन आता है इस पॉइंट पे सेपरेट 3 मार्क का, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सोल अथॉरिटी, मतलब क्या फायदे हैं कि आरबीआई को खाली सोल अथॉरिटी बनाए, और भी लोगों को बना सकते थे। 2-3 ऐसे हम इंस्टीट्यूशन खड़े कर देते जो 2-3 तरीके के नोट प्रिंट करते, बट ऐसा क्या एडवांटेज फायदे हैं जिसकी वजह से सिर्फ आरबीआई को बनाया है? पहला फायदा, इट लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी। एक तरीके का नोट चलेगा, एक तरीके का पैसा चलेगा देश में, तो इससे क्या होता है? यूनिफॉर्मिटी होती है, इससे कंफ्यूजन नहीं होता कि यार इस पैसे की ज़्यादा वैल्यू है या इस पैसे की ज़्यादा वैल्यू है। एक देश एक करेंसी, 1 नेशन 1 करेंसी। जैसे जीएसटी का क्रेडिट था 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट, ऐसी यहाँ पर क्या है? 1 नेशन 1 करेंसी। अगला, गिव सेंट्रल बैंक पावर टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई। मनी सप्लाई हमने मनी चैप्टर में पढ़ा था। एक सिर्फ कमर्शियल वो सिर्फ सेंट्रल बैंक नोट इशू कर रहा है, तो सेंट्रल बैंक को पता है कि देश में कितना पैसा है, कितना हमें देना चाहिए, कितना पैसा वापस ले लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट, हेल्प्स गवर्नमेंट एंड सुपरविजन। गवर्नमेंट को भी मदद मिलती है सुपरविजन रखने में, मॉनिटर करने में कि देश में पैसे के रिलेशन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। अगली चीज़, एंश्योर्स पब्लिक फेथ इन द करेंसी सिस्टम। पब्लिक का भी बेटा यकीन को इंश्योर करता है। अब कोई दूसरी कंपनी बोलूँगा या दूसरा इंस्टीट्यूशन नोट इशू करने लगा, पब्लिक थोड़ी कंफ्यूज हो जाएगी कि हम ये वाले नोट एक्सेप्ट करें या ये वाले नोट एक्सेप्ट करें। तो एक है, यूनिफॉर्मिटी है, तो इससे क्या होता है? पब्लिक का फेथ बना रहता है। ये आएगा 3 मार्क का क्वेश्चन, आप 4 पॉइंट लिखाएं, दैट इज मोर देन इनफ। अगला फंक्शन क्या है? बैंकर टू द गवर्नमेंट। जैसे अपन लोगों के अकाउंट काय में होते हैं? कमर्शियल बैंक्स में होते हैं। तो कमर्शियल बैंक्स के अकाउंट कहाँ पर होते हैं? सेंट्रल बैंक में होते हैं। जैसे कमर्शियल बैंक के अकाउंट सेंट्रल बैंक में होते हैं, वैसे गवर्नमेंट के अकाउंट काय में होते हैं? उनके भी सेंट्रल बैंक में होते हैं। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सारी गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्या काम करता है कमर्शियल और सेंट्रल बैंक उनके अकाउंट्स में? बेटा सबसे पहले तो काम करता है, करंट अकाउंट मेंटेन करता है और उनके कैश बैलेंस को देखता है, कितना कैश बैलेंस है, कितना आएगा, कितना जाएगा। अगली चीज़ क्या करता है?
रिसीट जितनी भी उनकी कमाई होती है वो एक्सेप्ट करता है, और जितना भी उनका खर्चा होता है गवर्नमेंट्स का वो पे करता है वो, क्योंकि अकाउंट उसके बैंक के अंदर है, कमर्शियल बैंक में। और तीसरी चीज़, कभी कभार गवर्नमेंट को लोन भी देता है जब उनको ज़रूरत होती है। आई होप क्लियर है आप। अपन सिंपल रखते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट रखते हैं, ज़्यादा उलझने की और उलझाने की ज़रूरत ही नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आसान आसान चीज़ें हैं, कंप्लीट करते चलेंगे। अगला है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइज़र। अब भी मैंने बोला था कि जैसे हमारे अकाउंट कमर्शियल बैंक्स में होते हैं, कमर्शियल बैंक्स के अकाउंट कहाँ पर होते हैं? RBI में होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है बेटा कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। इसको मैं थोड़ा सा बाद में समझाऊंगा, तब आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सेकंड पॉइंट अपन पढ़ते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। इसका मतलब है जब कमर्शियल बैंक के पास कोई भी चारा, कोई भी उनको रास्ता नहीं दिखता कि हमारी मदद अब कौन करेगा, तो आखिर में उनको कौन दिखता है? RBI दिखता है। RBI के पास जाते हैं और उनसे वो मदद मांगते हैं। इसका मतलब है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। एंड थर्ड फंक्शन इज क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस आप समझिए, फॉर एग्जाम्पल दो बैंक हैं, ICICI और HDFC। ICICI ने HDFC को लोन दिया 100 करोड़ का, 1 साल के लिए दिया फॉर एग्जाम्पल। अब 1 साल बाद ये 100 करोड़ रुपीस वापस नहीं कर रहा है। दोनों के अकाउंट कहाँ पर हैं? RBI के अंदर है। RBI देखेगा कि HDFC के पास क्या 100 करोड़ उसके पास हैं, उसके बैंक में। अगर उसके बैंक में दिखेंगे तो वो बगैर RBI से पूछे सेटल कर देगा, किसको? ICI को दे देगा। इसको बोलते हैं क्लियरिंग हाउस। आई होप आप क्लियर होंगे इससे। अब बढ़ते हैं बेटा लास्ट फंक्शन की तरफ, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। कुर्सी की पेटियां बांध लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये सेंट्रल बैंक का। पूरे देश का मनी सप्लाई और क्रेडिट को कंट्रोल करता है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि इट कंट्रोल्स मॉनेटरी पॉलिसी। अभी डेफिनेशन हमने देखी थी, एक बार मैं आपको डेफिनेशन दिखा दूं। सेंट्रल बैंक इज अपेक्स बॉडी विच कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट, डायरेक्ट द इंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर। तो उसी की हम बात कर रहे हैं। मॉनेटरी स्ट्रक्चर कंट्रोल करने के लिए उसको क्या बनाना पड़ेगा बेटा? मॉनेटरी पॉलिसीज बनाना पड़ेंगी। टूल्स या इंस्ट्रूमेंट मॉनेटरी पॉलिसी के क्या क्या होते हैं, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो आइए सबसे पहली चीज हम डिस्कस करेंगे, शुरू करते हैं। मैंने अभी आपको क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन बताते वक्त मैंने आपसे बोला था कि कमर्शियल बैंक सारा पैसा लोन पे नहीं दे सकती, उसको कुछ % रिजर्व रखना पड़ता है। एग्जाम्पल शुरू करते हैं। 100 रुपये डिपॉजिट आया, 100 में से क्या वो पूरा दे सकती है? आपने कहा नहीं सर, उसको कुछ % LRR रखना पड़ेगा और बाकी वो बचा हुआ लोन पे दे देगी। तो LRR कितना रखा? हमारा 20% LRR था, तो 20% कितना होगा 100 रुपीज़ का? 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ उसने अपने पास रख लिया और बचा हुआ 80 रुपीज़ उसने कहाँ दे दिया? लोन पे दे दिया। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को कहता है इस 20% का भी टुकड़े करो, इसके भी 2 टुकड़े करो। एक जो हिस्सा है वो तुम हमारे पास रखवाओ और एक हिस्सा जो है वो तुम अपने पास रखो। कीप विथ यू। अगला हिस्सा जो है वो तुम अपने पास रखो। इसका एक मैं आपको बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल देता हूँ। जब हम छोटे थे तो कोई मेहमान आता था घर में, तो वो हमें पैसे दे के जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल मेहमान ने हमें पैसे दिए 500 रुपये, तो मम्मी कहती थी कि पूरे पैसे खर्च मत करो, कुछ पैसे जो हैं वो संभाल के रख लो, कुछ पैसे जो हैं वो संभाल के रख लो, कुछ खर्च कर दो। मम्मी ने बोला एक काम करो बेटा, 100 रुपये खर्च कर लो। बचे कितने? 400 रुपये। 400 रुपये में से तुम 200 रुपये जो है वो मेरे पास रखवा दो और 200 रुपये जो है वो तुम अपने पिगी बैंक में डाल दो। आई बात समझ में? मम्मी ने जो बोला 200 रुपये मेरे पास रखवा दो, उसको हम बोलते हैं CRR। क्या बोलते हैं? CRR, कैश रिजर्व रेशो। और जो 200 रुपये हम अपनी गुल्लक में डालेंगे उसको हम बोलते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो।
तो वो पैसा जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखवाता है उसको हम बोलते हैं CRR, और वो पैसा जो कमर्शियल बैंक खुद के पास रखता है एज अ रिजर्व उसको हम बोलते हैं SLR। एक बार हम इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे। It refers to the minimum percentage of net demand and time liabilities to be kept by commercial bank with central bank. Commercial bank with central bank. Okay. SLR, it refers to the minimum percentage of net demand and time liabilities with a demand deposit, time deposit, which commercial banks are required to keep with themselves. Okay, तो LRR के दो बच्चे हैं, पहला है CRR, दूसरा है SLR। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। अगली चीज़ हम पढ़ते हैं बेटा रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर RBI कमर्शियल बैंक को लोन देती है। जिस रेट पर RBI कमर्शियल बैंक को लोन देती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट। RBI ने ICICI को लोन दिया 3% पर, वो 3% क्या है बेटा? रेपो रेट है। बट रेपो रेट क्या होता है? शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अगला हम पढ़ते हैं बैंक रेट। सेम टू सेम है, बस एक फ़र्क है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। कौन किसको लोन दे रहा है? सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन दे रही है फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स, तो उसको बोल देंगे हम रेपो रेट। कमर्शियल बैंक को लोन मिल रहा है, वही बात, सेंट्रल बैंक इसको दे रही है, कमर्शियल बैंक को दे रही है फॉर लॉन्ग टर्म नीड, उसको हम बोलेंगे बैंक रेट। अगली चीज हम पढ़ते हैं रिवर्स रेपो रेट। अगली चीज क्या पढ़ेंगे हम? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को लोन देता है जिस रेट पर। अब एक सवाल आता है कि साहब ऐसा कैसे होगा? ऐसा जब होता है जब कमर्शियल बैंक के पास बहुत एक्सेस फंड हो जाता है और वो सबको लोन बांटने लगता है, तो RBI कहता है कि तुम लोन हमें दे दो, तुम लोन हमें दे दो, क्योंकि हमारे पास सेफ रहेगा। कल को कुछ फ्रॉडस्टर स्कैमस्टर जो है तुम्हारा पैसा लेके भाग जाएंगे, फिर लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट तो हम ही हैं, हमारे पास आओगे, इससे अच्छा तुम लोन हमें दे दो, हम उस पर आपको इंटरेस्ट देते रहेंगे। इसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब जो हमने बेटा अभी कुछ देर पहले डिस्कस करा था कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, तो RBI क्या है कमर्शियल बैंक का? कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ CRR। CRR बैंक किसके पास रखवाती है? कमर्शियल बैंक RBI के पास। अब आया आपको पॉइंट समझ में? वेरी गुड। तो हमने रेपो रेट पढ़ा, बैंक रेट पढ़ा, रिवर्स रेपो रेट पढ़ा, कैश रिजर्व रेशो पढ़ा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन। बहुत सिंपल है बेटा, जब RBI ओपन मार्केट में अपनी किसी भी सिक्योरिटीज को बाय और सेल करती है उसको हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट लास्ट चीज, इस चैप्टर की लास्ट चीज हम पढ़ेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है मैं लोन लेने गया, उन्होंने बोला आप सिक्योरिटी रखो, मैंने 1 करोड़ रुपए की जो मेरी एसेट थी बिजनेस की वो मैंने सिक्योरिटी रखी। मैंने कहा ये लीजिए 1 करोड़ रुपए के पेपर, ज़मीन के कागजात हैं, बिल्डिंग है मेरी उसके कागजात हैं। उन्होंने कहा हम आपको देंगे इस पे 80 लाख का लोन। तो सिक्योरिटी कितनी रखी थी? 1 करोड़ की, लोन कितना मिला? 80 लाख का। डिफरेंस अमाउंट जो होता है दैट इज 20 लाख, वो क्या है? मार्जिन रिक्वायरमेंट है। ये हम मार्जिन रिक्वायरमेंट क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं कब बढ़ते हैं कब कम होता है, ये हम पढ़ेंगे फर्दर चैप्टर नंबर 9 में, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड में। वो कुछ टूल्स वहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमें इतना समझना काफ़ी है। यहाँ पर सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का डिफरेंस है जो कि इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो यहाँ हमने पढ़ा सेंट्रल बैंक का पूरा पार्ट। टेक केयर, बाय।